जय हो सपा विजय हो सपा के नारे के साथ अखिलेश ने शुरू की मार्केटिंग। सपा इन 60 सीटों पर दावेदारी ठोकेगी। उम्मीदवार का चेहरा आवाम के मुद्दे और वोट बैंक के आकलन के साथ अखिलेश यादव ने शुरू कर दिया अभी से हल्ला बोल। तीसरे मोर्चे की तीसरी बैठक से पहले अखिलेश यादव ने अपने तेवर कर दिए साफ। गठबंधन में भी हलचल तेज, 60 से कम पर सपा को कुछ भी मंजूर नहीं। पूरे देश में चाहे हाल जो भी हो, चाहे जैसी भी रणनीतियां चल रही हों, लेकिन सियासी तौर पर उत्तर प्रदेश में जो दौर दिख रहा है वो बताता है कि वाकई यूपी की सियासी पैठ, सियासी सोच और सियासी रसूख क्या है। समाजवादी पार्टी बनाम बीजेपी मुकाबला होने वाला है, लेकिन इससे पहले अखिलेश यादव ने हल्ला बोल का आगाज करते हुए 60 सीटों पर अपनी दावेदारी को पक्का कर दिया है और मजबूत मार्केटिंग के साथ समाजवादी पार्टी ने यह भी साफ कर दिया है कि इस बार का लोकसभा चुनाव सपा के लिए कितना अहम होने वाला है। अखिलेश यादव के तल्ख, तीखे और तेज तर्रार तेवरों को देखने के बाद गठबंधन के लोग भी हैरान हैं। छोटे नेताजी ने साफ कर दिया है कि 60 से कम सपा को कुछ मंजूर नहीं है और अगर सपा के साथ रहना है तो फिर बड़ा दिल दिखाना ही पड़ेगा। अखिलेश यादव ने जिन 60 सीटों को चुना है उसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से जातीय समीकरण, वोट बैंक का गणित और उम्मीदवार के चेहरे के साथ ही तमाम आकलन किए गए हैं और उसके बाद ही दावेदारी ठोकी गई है। अखिलेश यादव को भी पता है कि जब इन पहलुओं को ध्यान में रखकर मैदान में उतरा जाएगा तो फतेह के बीच में कोई फर्क नहीं रह जाएगा और हर हाल में सपा को जीत तो मिलेगी ही मिलेगी। जानकारी की माने तो देश में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बने इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक गुरुवार को मुंबई में होनी है, लेकिन इस बीच यूपी में समाजवादी पार्टी ने उन लोकसभा सीटों की पहचान करने की प्रक्रिया तेज कर दी है जिन पर वो चुनाव लड़ना चाहती है और चुनावी सहयोगियों के साथ सीट साझा करना चाहती है। सपा के सूत्रों का दावा है कि वो कम से कम 60 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश करने की तैयारी कर रही है। गठबंधन की तीसरी बैठक में साझेदारों के बीच सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर चर्चा होने की उम्मीद है। विपक्ष की पहली बैठक 23 जून को पटना में, दूसरी बैठक 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में हुई थी। सपा के सूत्रों की माने तो पार्टी का इरादा यूपी में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का है। पार्टी कांग्रेस के साथ कड़ी सौदेबाजी करने की तैयारी कर रही है क्योंकि सबसे पुरानी पार्टी हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक विधानसभा चुनावों में अपनी जीत के बाद उत्साहित है। इसके अलावा सपा का मुख्य वोट बैंक मुस्लिम अब किसी को हल्के में लेने को तैयार नहीं है। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय से आ रहे संकेत बताते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय कांग्रेस के इर्द गिर्द घूम रहा है और इससे कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे का काम थोड़ा जटिल हो गया है। एक वरिष्ठ सपा नेता ने कहा कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में गठबंधन का नेतृत्व करेगी और वो घटक दलों के बीच सबसे अधिक सीटों पर चुनाव भी लड़ेगी। अखिलेश यादव ने कई बार कहा है कि सीट बंटवारा कोई बड़ा मुद्दा नहीं होगा और सपा उन सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी जहां पार्टी मजबूत है। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी कम से कम 60 सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना में है और अन्य को गठबंधन सहयोगियों वर्तमान में राष्ट्रीय लोकदल, कांग्रेस और अपना दल कमेराबादी के लिए छोड़ देगी। हालांकि पार्टी अपने लिए मजबूत संभावित सीटों की पहचान करने की प्रक्रिया में है, लेकिन वो सपा के गढ़ के रूप में मशहूर मैनपुरी, कन्नौज, आजमगढ़, संभल, बदायूं और फिरोजाबाद सीटों को साझा नहीं करेगी। सपा ने अपनी राष्ट्रीय और राज्य कार्यकारिणी समितियों के साथ साथ सभी जिला इकाइयों और फ्रंटल संगठनों का पुनर्गठन किया है। मजबूत और कमजोर सीटों की पहचान करने की कवायद में सपा जिला इकाइयों और अन्य स्रोतों से मिले फीडबैक का इस्तेमाल कर रही है। मौजूदा होमवर्क हालांकि गठबंधन में यूपी के मौजूदा सहयोगियों के हिसाब से किया जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी या कोई अन्य दल गठबंधन में प्रवेश करता है तो जाहिर तौर पर कवायद फिर से करनी होगी। हालांकि बीएसपी की मुखिया मायावती ने ऐलान कर दिया है कि वो 2024 में किसी के साथ गठबंधन करने को तैयार नहीं है, अकेले चुनाव मैदान में उतरेंगी। अखिलेश यादव और अन्य सपा नेता गठबंधन के लिए जोरदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव सहयोगियों को इस बात पर विचार करने का भी संकेत दे रहे हैं कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सीटों में बड़ी हिस्सेदारी सपा को मिलनी चाहिए। सपा ने दूसरे दलों को साथ लेकर बड़ा दिल दिखाया है, अब दूसरे दलों को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए। सपा नेताओं की बयानबाजी और अखिलेश यादव के तेवरों ने इतना तो साफ कर दिया है कि स्थितियां चाहे जो भी हो, लेकिन हालातों को काबू करने का दौर जारी है और सपा हालातों को काबू में कर ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपनी दावेदारी पेश करेगी। खासकर उन सीटों पर सपा की सबसे पैनी नज़र है जो सपा के गढ़ के नाम से जानी जाती हैं। ऐसे में सपा की कोशिश है कि जो उसके मजबूत गढ़ हैं उनमें कोई समझौता ना किया जाए। साथ ही जहां पार्टी की स्थिति मजबूत दिखती है उन सीटों पर भी अभी से काम तेज कर दिया जाए। अब देखना यह है कि पार्टी की कोशिशों को पंख जो लगे हैं वो उड़ान कितनी ऊंची भर पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।